नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं, इसीलिए मैं आपके सामने कई दिनों के बाद लाइव आकर जानकारी बताने जा रहा हूं। तो शुरू से आखिरी तक आप वीडियो में जुड़े रहिएगा और जो बातें होंगी उसको सही से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कोर्ट केस में अभी तक मामला फाइनल नहीं हुआ है और डबल बेंच का केस अभी तक चल रहा है और डेट कब लगी है इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके अलावा डीएलएड द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं, क्या उसमें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं, इस पर भी बात होगी। दोस्तों, केस में जो पैसा लगा है क्या वो वापस हो सकता है? कई कुछ लोगों के ऐसे भी प्रश्न होंगे, क्योंकि एक वक्तव्य ऐसा आया एक हफ्ता पहले। एक ऐसे महाशय थे, उन्होंने मैसेज किया कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए, केस में अभी तक परिणाम नहीं आ पाया है, हमारा पैसा वापस कर दीजिए। तो ऐसे बातें जो कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसको समझिएगा। देखिए, कोर्ट केस में लगा पैसा कभी वापस नहीं होता है, चाहे परिणाम पॉजिटिव रहा हो या निगेटिव, या परिणाम अभी तक आया ना हो। तो केस में लगा पैसा वापस कभी नहीं होता है, क्योंकि केस का पैसा वकील साहब के पास जाता है, वकील साहब की फीस होती है और वकील साहब अपने कार्य जो कर रहे होते हैं उसका फीस लेते हैं, क्योंकि पैसा कुछ जमा भी करना होता होगा उनको और अपनी एक फीस होती है, वो फीस वो लेते हैं, वो वापस नहीं करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो ऐसे बातें कोई ना करे, बहुत अच्छी बात रहेगी। आप भी पढ़े लिखे हैं और समझदार इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि आप जानकार नहीं हैं। तो किसी भी वकील से, चाहे उच्च न्यायालय के हों या जिला सत्र न्यायालय के हों या उच्चतम न्यायालय के हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। ये लीगली कार्य है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पैसा आपका ले लिया हो और केस में नहीं लगाया हो। और केस आप अगर जानना चाहते हैं कि आपका नाम नहीं है तो आप फाइल निकलवा लीजिए। मैंने सारा प्रूफ दे दिया, ग्रुप में सब चीजें कर दिया, फिर भी किसी के अंदर डाउट हो, जितने भी केस हुए हैं जिनका नाम लिखा गया है, जिनका एक पार्टी मेमो में नाम था, उनका सबका नाम है, वो कोर्ट में भी जाके अपनी फाइल रिट नंबर डाल के निकलवा के देख भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है छुपा हुआ मामला है। और मैं सीतापुर निवासी हूँ, आप कभी भी चाहे आ सकते हैं, कभी भी मिलना चाहे मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लखनऊ आए वहाँ मिल सकते हैं, किसी प्रकार का कार्य हो उस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा आपका लिया जाए और कोई उसका दुरुपयोग किया जाए, ऐसा नहीं है। एक विश्वास मैंने बना के रखा है शुरू से आखिरी तक और आगे भी बना रहेगा। और एक समाज सेवा के भाव से जो कार्य मैं जब से समझदार हूं तब से करता आया हूं, वो इसी चीज को देखते हुए, आपकी परेशानी को देखते हुए भी समाज सेवा के भाव से आप सबका सहयोग किया था। एक मीडिएटर के रूप में आपकी बात वकील तक पहुंचाने का कार्य और वकील साहब की बात आप तक पहुंचाने का कार्य। लगातार वकील साहब से मेरी बात होती रहती है, इस केस पर चर्चा भी होती रहती है, जिसका चैट भी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है, कॉल जो हिस्ट्री है वो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है, वकील साहब भी हमारे एक्टिव हैं और हम भी एक्टिव हैं। इस मुद्दे को सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द फाइनल हो जाए और सभी चिंता मुक्त हो जाए। क्या वकील साहब को अच्छा लगता होगा कि हम कॉल करें और सर जल्दी से जल्दी ये चीज़ें कराइए और बहस नहीं हो पा रही? वो भी चाहते हैं जल्दी मामला फाइनल हो जाए, हमारा कॉल उनके पास इस मुद्दे से रिलेटेड ना जाए, क्योंकि भाई फीस जमा है, सब चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत है तो वो भी केस जीतने के बाद वो भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव नहीं हैं। प्रशिक्षु, जिस तरीके से कुछ प्रशिक्षुओं ने साथ दिया, जमीनी स्तर पर साथ दिया, चाहे किसी मुख्यमंत्री आवास पर जाना हो, किसी मंत्री आवास पर जाना हो, या पीएनपी जाना हो, एससीईआरटी जाना हो, कहीं जाना हो, तो कई प्रशिक्षु लगातार साथ भी दिए, लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु साथ नहीं दिए, जिसका हमें मलाल भी रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, बस यही है कि आप सब इंतजार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। कोर्ट में चल रहा मामला, हम सिंगल बेंच में केस जीते भी, ऐसा नहीं है जीते नहीं थे, जीते थे। क्यों जीते? क्योंकि हमारे काबिल वकील लगातार उस पर अच्छे से अच्छे पॉइंट देते रहे और उसमें हमने जीता। इसी के बाद स्वेच्छा से कई प्रशिक्षु जुड़े और पहला केस जीतने के बाद 4 और केस हुए और उसमें भी परिणाम सकारात्मक ही रहा। तो ऐसा नहीं है कि हम कार्य नहीं किए, वकील कार्य नहीं किए, उसमें जीते, तभी तो आप लोग जुड़े और स्वेच्छा से जुड़े। कोई बाध्य नहीं था कि आओ भैया जुड़ना है, जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप अपने स्वेच्छा से जुड़े और हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। बस ये है कि अपना सीरियल नंबर, जिस डेट में केस लगता है उस डेट में जो सीरियल नंबर लगा होता है, वो सीरियल नंबर जज तक पहुंचता है कि नहीं, ये मुख्य बात है। जब जज तक जाएगा, हमारी फाइल जाएगी उनके पास, सीरियल नंबर तो लगा है, लाइन में कई लोग लगे रहते हैं, लेकिन समय के अकॉर्डिंग
जो जज के पास जो फाइल जाती है उस पर बहस हो जाती है, और समय खत्म होने के बाद, यानी कि मान लीजिए 5 बजे तक लिमिट है बहस होने की, 4 बजे तक लिमिट है कि कोर्ट में केस चलता रहेगा। उसके बाद के जो केस लगे हैं सीरियल नंबर, उस पर बहस नहीं हो पाई, तो अगले दिन फिर डेट मिली। अगले दिन का मतलब अगली बार के लिए डेट मिली, और जब डेट मिलती है उसके 1-2 दिन पहले ही पता चल पाता है। ये नहीं कि आज बहस हुआ, आज आज डेट लगी है, और अगर आज बहस नहीं हो पाई तो आज ही या कल पता चल जाए कि कब डेट मिली है, ऐसा भी नहीं है। डेट जब मिल जाती है तब उसके 1-2 दिन पहले ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ जाता है कि आपकी डेट लगी है, और वकील साहब तक मैसेज पहुंच जाता है। तो उनके पास डिटेल रहता है, जब भी संपर्क होता है पता चलता है, हम आपको सूचना दे देते हैं कि अब डेट लगी हुई है। तो ऐसे में कई दिन से डेट भी नहीं लग रही थी, तो वकील साहब जी का कहना था कि वकील साहब ने कहा कि केस में डेट नहीं लग रही है, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। परसों बात हुई थी, हमने कहा ठीक। कुछ लोग 50 दिए, कुछ लोग 100 दे दिए, लगभग 10 ही लोग होंगे या उससे कम होंगे। 600 रुपए जमा हुए थे तकरीबन, हमने दे दिया एप्लीकेशन डालने के लिए, और एप्लीकेशन पड़ गई, और कल रात में पता चला कि डेट लगी हुई है, और 11 फरवरी की डेट लगी हुई है। तो अपना सीरियल 3049 है, तो अपना केस पेंडिंग में है। कुछ केस पास ओवर में लगे हुए हैं, कुछ फ्रेश में लगे हुए हैं। तो इसको समझिए, इस टर्म को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो फ्रेश में होते हैं, यानी कि रिसेंटली केस किए होते हैं, उस पर जल्दी बहस होती है। फिर उसके बाद अगर वो पुराना होता जाता है तो उसमें डेट लगती रहती है, और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि पेंडिंग हो जाता है केस, या लिस्टेड चला जाता है। लिस्टेड होने के बाद ये होता है कि पहले फ्रेश का मुकदमा सुना जाएगा, उसके बाद पास ओवर वाले जो केस होंगे उनकी डेट लगी होगी उनको सुना जाएगा, और लिस्टेड सुना जाएगा उसके बाद। तो हमारा सीरियल नंबर 3049 है, यानी कि जो भी स्पेशल अपील में 3000 जो कोड नंबर होता है, आप बाकी समझ के चलिए 49 नंबर पर आपका केस है। तो लिस्टेड में इतना केस हो जाना, समझिए उससे पहले फ्रेश होंगे तो जल्दी बहस हो पाएगी कि नहीं, ये भी बात है। ये मुख्य बिंदु यहीं पर फंसता है कि 49 केस समझिए और 48 केस आगे हैं, या उससे पहले फ्रेश कितने केस हैं ये भी देखने वाली बात है। पास ओवर वाले कितने केस हैं जिनकी डेट 11 को लगी है, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि जितने भी डीएलएड के केस हैं वो सभी बंच हैं, एक ही में कनेक्टेड है, और एक ही डेट में जब भी डेट लगनी होती है, जब भी उस पर बहस होनी होती है, वो एक ही समय पर ही बहस होनी होगी, और सबके वकील एक ही समय पर वहां पर उपस्थित होंगे। तो बस यही है कि अपनी जब डेट लग रही है उस पर बहस हो जाए, और हमें लगता है कि जो अगर 2-3 बार भी बहस हो गई, 1-2 बार बहस हो गई, तो हमारा केस फाइनल हो जाएगा, अंतिम पड़ाव पर है। बस यही है, डेट तो लग रही है, लेकिन कभी कभी लेट डेट लग रही है, कभी जल्दी भी लग जाए, लेकिन बहस ना हो पाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकल पाता है, फिर अगली डेट का इंतजार करो। यही समस्या है। हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाए, हम भी चिंता मुक्त हो जाए, आप भी चिंता मुक्त हो जाए। कई लोग नया कोर्स कर रहे होंगे, कई लोग दोबारा डीएलएड कर ले रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए केवल एकमात्र यही सहारा है। तो बस इंतजार करिए। बाकी आपको मैं यही सुझाव दूंगा कि ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में कई वैकेंसी आ रही हैं, कई वेरियस पोस्ट हैं, आप उस पर उसकी तैयारी करिए। 10th-12th पास मांगा जा रहा है, आप अच्छे से उसकी पढ़ाई करिए। अगर सामर्थ्यवान है, अच्छे से उसको तैयारी घर पर करते रहिए। कई ऐसी महिला प्रशिक्षु शादीशुदा हैं, या कई ऐसे हैं जो प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, थोड़ा टाइम निकाल कर उसकी भी पढ़ाई करते रहिए। ईश्वर चाहेंगे उसमें क्या पता आपका परचम लहरा जाए। तो इसलिए आप अपनी मेहनत करते रहिए, बाकी इसका साइड में रखिए, इसको इंतजार करते रहिए, जब होना होगा हो जाएगा। इस पर कोई वश नहीं है हमारा, ना हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं, ना आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि डबल बेंच में मामला है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तहसील लेवल पर ये मुकदमा चल रहा हो, इधर उधर से करा लिया गया। अगर यह आपके पास कोई जुगाड़ हो तो बताइए, हम कराते हैं। डबल बेंच का मामला है, उच्च न्यायालय का मामला है, तो ऐसा नहीं है कि कोई जुगाड़ लगा लेंगे और जल्दी आपका नंबर आ जाएगा, बहस हो जाएगा, सब सपाचट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, और मैं भी जितना संभव प्रयास होगा, प्रयास जितना करना होगा वो करता रहूँगा। अभी नहीं, 2 साल से करता आ रहा हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब करता रहूँगा। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, इसको साइड में थोड़ा रख के चलिए, और चीज़ों को करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।